हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, जूले नमस्ते। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग। आई होप कि आप सब खैरियत से और बड़े ही मज़े से होंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आई हुई थी अपने मामू जान के घर पर। तो यहाँ पर देखिए इनकी बिल्लियों को माँ जो है अपने बच्चों को दूध पिलाने में लगी हुई है। और जो है अभी शाम का टाइम है और आज का मौसम भी बड़ा सुहाना है। अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत बारिश आ रही थी, लेकिन अब बारिश बंद हो चुकी है। और देखिए दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा स्वागत है दोस्तों। और मैं हूँ जी नीलू बल्ती किचन, ठीक है ना, फ्रॉम लद्दाख। और ये वीडियो है दोस्तों नेक्स्ट डे सुबह 10-11 बजे के टाइम का। हेलो दोस्तों, मैं जा रही हूँ डाक पत्थर। और जो है मुझे हमारी एक सिस्टर है ज़ेबा, उसके साथ मुझे जाना है डाक पत्थर। तो वो मुझे लेने के लिए आई है, ऊपर स्कूटी लेकर के आई है वो। तो स्कूटी पर जा रहे हैं हम दोनों डाक पत्थर। अब ज़ेबा आने वाली है, मैं ज़ेबा के साथ जा रही हूँ डाक पत्थर। मैं जा रही हूँ जी आज अपनी बेस्ट फ्रेंड रूबी से मिलने। रूबी से मैं कई सालों से नहीं मिली हूँ, तो आज काफ़ी सालों के बाद मिलना होगा हमारा। हम दोनों बचपन में साथ में ही पढ़ते थे। तो मैं आपको दिखाऊंगी और मिलवाऊंगी रूबी से, ठीक है। और ये नीचे मेरा घर है जी, छोटा सा देहरादून वाला घर है ये मेरा। और मेरे घर के चारों तरफ की सीनरीज देखिए आप, बहुत खूबसूरत है। चारों तरफ छोटे छोटे पहाड़ है। और आजकल तो बरसात की वजह से ना बारिश वगैरह आती है, तो सारे पहाड़ों से धूल मिट्टी हट जाती है और बहुत ही प्यारा दिखाई देता है। और ये है जी हमारा मोहल्ला। और अब यहाँ पर ना मैं ज़ेबा के साथ आ गई थी डाक पत्थर। रूबी के घर पहुँच चुकी हूँ मैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड, बचपन की फ्रेंड। और यहाँ पर ना मैं रूबी की अम्मी से मिली, तो उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं, क्योंकि मैं कई साल के बाद आई थी। और वो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी, करती हैं अभी भी। और बहुत मानती है मुझे और बहुत प्यार करती हैं। तो बस यहाँ पर आकर के मेरा दिल बड़ा उदास हुआ, क्योंकि जब मैं यहाँ पहुँची और अम्मी से मिली, बातें शातें की, उसके बाद में पता चला कि अब्बू जो है हमें छोड़ के जा चुके थे। फिर इन्होंने फ़ोन किया रूबी को। मैं रूबी के घर जाने वाली थी, लेकिन फिर वहीं बुलवा लिया रूबी को भी। फिर बस रूबी पहुंच गई थी। रूबी को जैसे ही बताया ना कि मैं आई हूँ उससे मिलने के लिए, वैसे ही उसके हस्बैंड उसको लेकर के आ गए थे। उसके हस्बैंड भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और फिर हम दोनों यहाँ पर देखिए कई सालों के बाद मिले हैं। और अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, रूबी अपने बेटे को भी लेकर के आई थी। और ये भी अब 2 बच्चों की माँ बन चुकी है। और किसी ज़माने में हम दोनों साथ में पढ़ते थे। हम दोनों पता है 6th से लेकर के, मतलब हमने ग्रेजुएशन भी साथ में ही किया था। तो बस बहुत खुशी हुई मिल करके, कई सालों के बाद मिले। लेकिन हमारे जो अब्बू थे, रूबी के अब्बू, वो जो है जा चुके थे इस दुनिया से, रुखसत हो चुके थे। तो इस वजह से थोड़ा सा दिल बहुत उदास सा हुआ, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते थे। प्यारी है, बहुत सुंदर माशाल्लाह। इनकी मम्मी भी बहुत प्यारी है, देखो। और अब यहाँ पर मिले थे जी हम दोनों जो है कई सालों के बाद में। तो पहले बचपन में तो बस हम दोनों साथ साथ रहते थे हमेशा। लेकिन जब से शादी हुई ना, तो बस ऐसे बिछड़े कि मैं जाकर के पहुँच गई जी लद्दाख। और शायद से रूबी की भी शादी गढ़वाल में हुई थी, लेकिन ये लोग यहाँ पर सेटल हो गए हैं अब डाक पत्थर में। लेकिन जो है बहुत हम दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन बस शादी क्या हुई कि मिले ही नहीं हम लोग। और आज तो मैंने ठान लिया था कि मुझे मिलना ही है। तो मैं कई सालों के बाद में आई थी यहाँ पर। तो इनके घर में इनके मामू मुमानी भी आए हुए थे।
तो उनसे भी बचपन से ही मैं रूबी के साथ रहती थी, रूबी मेरे साथ, तो इस वजह से हम दोनों की दोस्ती की वजह से इनका पूरा ख़ानदान जो है मुझे बहुत अच्छे से पहचानता है। तो इनकी मामू मुमानी है, उन्होंने भी मुझे पहचान लिया और बड़े खुश हुए मुझसे मिलके और मुझे भी खुशी हुई। और फिर देखो इंसान की जो है सेहत सही रहनी चाहिए और अल्लाह ने अगर हमें सेहत व सलामत रखा तो मिलना जुलना हो जाता है। और देखिए अभी अब्बू जो थे हमारे यानी कि रूबी के अब्बू, उनका इंतकाल हो चुका था तो हम नहीं मिल पाए, इसलिए बस फिर मैंने कहा चलो अल्लाह से यही दुआ करो कि सेहत व सलामत रहे, ताकि मिलना जुलना हो जाता है। फिर चाहे कई साल के बाद ही क्यों ना मिलना हो, लेकिन मिलना हो जाता है। और रूबी बड़ी खुश हुई मुझसे मिलके और वो कह रही है कि मैंने तुझे बहुत मिस किया। और एक दिन तो मेरा रोना आ गया था कि नीलम पता नहीं कहाँ है, लेकिन मैं जाती हूँ विंटर में हर साल, पर पता नहीं ऐसे घर के कामों में और घर गृहस्थी में ऐसे उलझ जाते हैं ना कि निकलना ही नहीं होता। दिल में सोचते रहते हैं कि जाऊंगी मिलने जाऊंगी, लेकिन मिलना ही नहीं होता। बस इसका भी यही हाल था, ये भी अपने घर के कामों में और अपनी गृहस्थी में अपने बच्चों के साथ में ऐसी उलझी कि ये भी निकल ही नहीं पाई। और मैंने तो हिम्मत करके इस बार सोचा था कि मैं मिलने जाऊंगी, फिर ज़ेबा ने कहा चलो हम चलते हैं, तो मैं उसके साथ आ गई थी यहाँ पर। और अब इससे मिलने के बाद में मेरा दिल बहुत हल्का हुआ और बस हमने बहुत सारी बातें की, काफ़ी देर बैठे रहे साथ में। और फिर मैं आ गई थी जी घर वापस, क्योंकि मुझे जो है कल शाम को निकलना था और तो इस वजह से रिश्तेदारों में भी कई जगह मिलने जाना था इसलिए। लेकिन बस आज का दिन तो पूरा रूबी के साथ बीता मेरा और बड़ी खुशी हुई। और इनके हस्बैंड भी बहुत खुश हो रहे थे हमसे मिलके ना, तो ये भी बोल रहे थे इनके हस्बैंड ने कि आपको ये बहुत याद करती है। इनके बच्चों से भी मिली मैं, इसका बेटा बड़ा प्यारा सा है, क्यूट सा। तो मैंने बेटे को देखा ही नहीं था पता है दोस्तों, और आज देखा मैंने बेटे को फर्स्ट टाइम। बेटी को तो देखा था, वो छोटी सी थी तब, लेकिन अब माशाल्लाह से कह रही है कि बेटी 9th में पढ़ती है, तो इसका मतलब काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो वो तो आई नहीं थी, इंशाल्लाह मैं विंटर में आऊँगी तो मैं उसकी बेटी से भी ज़रूर। और यहाँ आकर के ना मैंने अपने बचपन को बहुत मिस किया और सब लोगों को बहुत मिस किया। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ मेले में, हाँ 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 उधर वाले में, हाँ 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 ये तो है। 12th तक साथ पढ़े होंगे ना आप लोग? 12th तक यही इंटर कॉलेज में डाकता। अच्छा कॉलेज भी गए साथ में? अच्छा अच्छा साथ में थे कॉलेजिंग भी साथ में करी थी? अच्छा अच्छा हाँ 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 गए थे आप भी? अच्छा अच्छा और यहाँ पर ना रूबी अपनी बेटी की फ़ोटोज़ दिखा रही थी और मैं अपनी बेटियों की, और फिर जो है बहुत मज़ा आया और बहुत सारे गप्पे शप्पे लगाई हमने। और इंशाल्लाह अब हम आगे मिलते ही रहेंगे। और इनके मामू मुमानी अम्मी और भाई साहब सबसे मिले, तो भाभी, इनकी भाभी बड़ी प्यारी सी है। और फिर जो है हम जा रहे थे अब वापस। शुरू से है यहाँ पर मिट्ठू, सबके नाम ये भी बोलेगा, ये भी नहीं बोलता, जब बोलेगा वो मर गया। ओहो पहले जो था ना वो पता है हम जाते थे ना नीलम चल फिर हम कब देखेंगे ब्लॉग में कुछ दिन में डालूंगी, अभी मैं चल ठीक है फिर हम देखें। ठीक है भाई, फिर विंटर में आना हमारे घर में। बना दी ना बच्चे की? हाँ तेरे बच्चे की बना दी। अब ये सर्दियों में आएगा, सर्दियों में अंबाड़ी लेके आना, ठीक है? आएंगे, तू आ जाएगी, फोन कर दे मेरे पास, तो मुझे पता भी चल जाएगा ना तेरा कि तू कब आ रही कब जाएगी, तब तो हम आ भी जाएंगे, मिल भी लेंगे आके। ठीक है फिर जाती हूँ। ठीक है अपना अल्लाह हाफिज़। ठीक है अच्छा फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
और ये वीडियो है जी 4-5 बजे के टाइम का है, शाम का ना। तो यहाँ पर जो है मैंने 2 मज़दूर बुला लिए थे। यहाँ पर मुझे अपने घर के आंगन में बहुत सारी झाड़ियाँ और घास हो रही थी बरसात की वजह से। और फिर मैं कुछ पेड़ पौधे भी लेकर के आई थी, अमरूद, किन्नू, अनार, आम, इनके ना। तो मुझे ये भी लगवाने थे, तो उनके लिए भी गड्ढा खुदवाना था। और यहाँ पर जो है ये कर रहे हैं जी सफाई। और कल शाम को मुझे निकलना है यहाँ से दिल्ली के लिए। मेरी दिल्ली से लेह की फ़्लाइट है, तो उससे पहले ये कुछ काम करके जाऊंगी, वरना अम्मी को परेशानी हो जाएगी। और यहाँ पर जो अम्मी ने मेरा छोटा सा किचन गार्डन बना रखा है, इसमें बहुत सारी भिंडियाँ आई हुई हैं और भिंडी भी है, और जो है मिर्चों के पौधे हैं, बैंगन के पौधे हैं, और जो है माशाल्लाह से बहुत सारी सब्जियाँ लगा रखी है अम्मी ने ना। और कद्दू की एक बेल है जो मेरे घर के सामने ही लगी हुई है, तो वो टूट गई थी जब ये सफाई करने में लगे हुए थे ना। तो फिर हमने वहाँ पर 3-4 कद्दू लगे हुए थे बड़े बड़े, तो वो भी तोड़ करके ला दिए थे हमने। और यहाँ पर देखिए अब ये सारे आंगन की सफाई करेंगे और फिर जो है गड्ढे खोदेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये बैंगन का पौधा है, इनमें भी अब जो है फूल आ चुका है और इंशाल्लाह से सब्जी भी आ ही जाएगी। और जो है अम्मी ने ना यहाँ पर काली मिर्च का पौधा लगा रखा है। काली मिर्च छोटी छोटी मिर्चें होती है, ये देखिए बहुत तेज़ होती है ये मिर्चें। तो अम्मी ने इसके ना बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं और ये हमेशा लगे रहते हैं। और ये है जी अरबी के पत्ते, और इनमें जो है अरबी की सब्ज़ी है ये। और यहाँ पपीता भी लगा हुआ है। और अब जो है मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं पौधे लेकर के आई हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए इन्होंने सारा जो है झाड़ी वगैरह काट दिया है। और यहाँ पर एक आड़ू का पेड़ था, जिसके आड़ू अच्छे तो थे लेकिन जो है ये काफ़ी बड़ा हो चुका था, तो इसको काट दिया। अब इसकी जगह पर जो है हम लगाएंगे आम का पेड़। और यहाँ पर जो है हमने ना एलोवेरा के पौधे भी बहुत सारे लगा रखे हैं नीचे ना। तो सारा एलोवेरा का जो पौधा है वो पूरे में फैला हुआ है। और अब यहाँ पर ये भैया गड्ढा खोद रहे हैं, तो 4 गड्ढे खुदवाने हैं मुझे। और फिर उनमें जो है जो मैं पौधे लेकर के आई हूँ ना फ्रूट के, वो लगाऊंगी। क्योंकि अभी बरसात का मौसम है, तो बरसात में हम जो भी पौधा लगाते हैं ना तो वो एकदम से जो है लग जाता है, वरना सूखने का ख़तरा रहता है। तो यहाँ पर देखिए ये है अनार का पेड़, और फिर जो है ये है जी चीकू का पौधा है। चीकू के पौधे में तो फ्लावरिंग भी हो चुकी है। और आम का पेड़ है। और ये देखिए ये जो चीकू का पौधा है ना, इसमें बहुत सारे फ्लावर आए हुए हैं, ये देखिए, और फ्रूटिंग शुरू हो चुकी है इसमें। तो ये किन्नू का पौधा भी है एक, तो इन सबको मुझे लगाना है, ठीक है ना। आम है, किन्नू है, चीकू है। और यहाँ पर देखिए कद्दू, जो बेल टूट चुकी थी ना उसके कद्दू हैं ये। तो 3-4 कद्दू जो है लगी हुई थी, बड़े बड़े हो चुके हैं ये कद्दू, पक चुका है। तो बस हम इनको भी तोड़ करके ले आए थे, क्योंकि वो जो भैया थे वो साफ़ कर रहे थे ना, तो इन्होंने बेल तोड़ दी थी। तो अब यहाँ पर कद्दू भी हमने ला दिया है तोड़ करके। और बस अब जो है पौधे लगा देंगे ये भैया। और जो है थोड़ा बहुत काम निपटा के जाऊंगी ना, तो अम्मी को आसानी हो जाएगी। और फिर हमारे एक नानू है, मेरी अम्मी के मामू, तो उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो सोच रही हूँ पहले मैं अब उनसे मिलने जाती हूँ और ये खुद करके ना पौध लगा के ये चले जाएंगे भैया। और यहाँ पर देखिए भिंडी का ये पौधा भिंडी का है, और भिंडी के पौधों में बहुत सारी भिंडियाँ लगी हुई हैं। फिर ना मैं और अम्मी आ गए थे जी यहाँ पर। मेरे घर से थोड़ी ही आगे जा कर के ऊपर के साइड में इनका घर पड़ता है। हमारे नाना जी है ये, अम्मी के मामू हैं, तो इनसे मिलने आ गई थी क्योंकि कल जाना है मुझे शाम को। तो सोचा ये बुज़ुर्ग भी है तो इनसे मिलके फिर हम जाएंगे जी। और यहाँ आ गए थे। और इनका जो घर है ना बहुत प्यारा लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ से ना नीचे पूरा का पूरा हमारा जो मेरा होम टाउन है वो पूरा दिखाई देता है, और बहुत खूबसूरत दिखाई देता है यहाँ से सीनरीज। और इनका घर ऊंचाई पर है, तो नीचे बहुत प्यारा लगता है। तो मैं यहाँ बैठ करके हम लोग ना नीचे, बस जब भी आती हूँ ना तो मैं यहाँ ज़रूर आती हूँ, क्योंकि यहाँ से सारा नीचे का पूरा एरिया दिखाई देता है। और सामने नदी बह रही है, और नदी में आजकल बहुत पानी आ रखा है, बरसात की वजह से ना पानी फैला हुआ है। तो बस हम लोग यहाँ बैठ करके थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, और फिर जो है मुझे जाना था जी वापस घर। और यहाँ पर देखिए यहाँ से नीचे का जो व्यू है ना, यहाँ से देखिए आप, ये व्यू पॉइंट है, यहाँ से बहुत प्यारा दिखाई देता है। और ये वाला जो मोहल्ला है ना, ये हमारा मोहल्ला है, और हमारा गेट भी दिखाई देता है यहाँ से ना। तो बस हमें अभी यहाँ से निकलने के बाद में वहाँ पर जाना है मेरे घर पर।
तो यहाँ से देखिए बहुत खूबसूरत दिखाई देता है सारा का सारा एरिया। और नीचे का जो मोहल्ला है यहाँ पर, इस मोहल्ले में भी मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं, सारे ही मेरे रिलेटिव है मतलब। और वहाँ पर सामने देखिए पानी बहुत बड़ा हुआ है नदी में, ऊपर से आ रहा है पानी और पानी काफ़ी बढ़ चुका है इस टाइम, फैला हुआ है नदी में पानी। वो सामने है और वो जो सामने वाला पहाड़ है वो हिमाचल का पहाड़ है और इधर है जी उत्तराखंड। नदी हमारे घर से तो खैर काफ़ी दूर पड़ती है और आजकल बारिश बहुत आ रही है, इस वजह से जो है नदी में ना पानी बढ़ गया है। और देखिए दोस्तों, आखिरकार मेरे जाने का टाइम आ गया है और यहाँ पर देखिए बहुत सारे आम हैं और ये आम है जी हमारे अपने पेड़ के। तो मेरी अम्मी ने अम्मी के पेड़ के हैं, यानी कि उन्होंने जो है अपने पेड़ से बहुत सारे आम तोड़ रखे थे। कल ही तोड़े थे ये आम ना भैया ने, क्योंकि ये भिजवाने थे इन्होंने मेरे साथ में मेरे हस्बैंड के लिए। तो मैं इनको लेके जा रही हूँ जी लद्दाख। तो यहाँ के आम तो वैसे भी बहुत मशहूर है हमारे देहरादून के। तो ये आम जो है जो थोड़े कच्चे कच्चे थे ना, उन सबको जो है अम्मी 2 पेटियां लाई थी, उनमें पैक कर रही है। तो कह रही कि इसको लेके जाना है और तो मैं ये लेकर के जा रही हूँ। और अभी रात के 10 बजे मेरी टैक्सी आने वाली है और रात को मुझे निकलना है जी दिल्ली के लिए। और 10-11 बजे निकलूँगी मैं और सुबह की जो है 6-6:15 बजे मेरी फ़्लाइट है, वहाँ से डिपार्चर है। तो फिर जाने की तैयारी में लगी हूँ। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, नीलू बल्टी किचन को, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए मेरी अम्मी बेचारी जो है आम पैक कर रही है, मुझे लेके जाना है ना। तो ये कच्चे कच्चे आम डाल रही है, जो बिल्कुल पके हुए हैं उनको तो हम निकाल के अलग रख रहे हैं। और बस जाने की फुल तैयारी है और हमें निकलना है जी, आज रात के 11 बजे निकलूँगी मैं। तो फिर ठीक है दोस्तों, अब जो है आज के व्लॉग का यहीं पर जो है हम लोग एंड कर देते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। और यहाँ पर मैं अपने ये जो लेके जाने हैं ना आम, इनको पैक कर लेती हूँ, ठीक है जी। बाय बाय, टेक केयर।